नमस्कार, मैं गोपाल सिंह और आप देख रहे हैं रियल न्यूज़ नेटवर्क। दोस्तों, आने वाले गणपति महोत्सव जो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा महोत्सव है, यहाँ विरार पुलिस स्टेशन में उपस्थित हूँ और यहाँ गणपति पंडाल के जो अध्यक्ष होते हैं, उनके कमेटी मेंबर हैं, उनको यहाँ के पुलिस स्टेशन में बुलाया गया और उनको हिदायतें दी गई। किस तरह की हिदायतें दी गई वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सर, क्या यहाँ पुलिस चौकी में आप लोगों की मीटिंग हुई गणेश मंडल की, किस तरह की हिदायत दी गई है? देखिए, जैसे रास्ते में जो मंडप होगा उसका जो लोगों को तकलीफ़ होता है, ट्रैफिक होती है, उसकी दक्षता लिया जाए और जो भी परमिशंस है वो एक ही विंडो पर मिलेगा। पहले कैसे होता था, नगर पालिका में अलग से जाइए, पुलिस स्टेशन में अलग से जाइए, फायर का परमिशन, तो ये सोच एक ही विंडो पे उपलब्ध किया है। और इसके अंदर सर ने बताया कि हम तो सहयोग करेंगे लेकिन सर्वधर्म समभाव, ऐसी कोई घटनाएं नहीं होनी चाहिए कि जिससे किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। ये सब हमको हिदायत दी गई और हम सब कायदे के अंदर रह के वो सब कुछ करेंगे। डीजे को पूरी तरह से बंदी है, डेसिबल का लिमिटेशन है और इसके अंदर गणेश विसर्जन के वक्त जो गए साल जो अपघात हुआ था, इसके लिए हमने उनको रिक्वेस्ट की है और मैं नगर पालिका से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, आयुक्त साहब से। गए साल नवतरुण मित्र मंडल और जो बड़े बड़े गणपति होते हैं, विरार सा राजा और ये मूर्ति एक बच्चे पे गिर के उसकी मौत हो गई थी, जो नगर पालिका के कर्मचारी थे। तो इसी तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, इसलिए जो बड़ी मूर्तियां हैं उनको पावर लिफ्टर होना चाहिए, फोर लिफ्टर जो मूर्ति उठा के विसर्जित होती है। तो ये सुविधा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मैं लोगों से विनती करूंगा, जिस तरह पुणे में बड़ी बड़ी मूर्तियाँ विसर्जित नहीं होती है, फिर जाती है मूर्तिकारों के पास रखा जाती है, फिर अपने पंडाल की यहाँ पर जगह एडजस्ट की जाती है। क्योंकि देखिए, अब 1,00,000-2 लाख की जो मूर्तियाँ हैं, हम सेवा करते हैं और हर साल फिर वर्गनी के लिए जो प्रॉब्लम होता है, तो एक तो साहब ने हमें वार्निंग दी है सब मंडल को कि स्व इच्छे से वर्गनी लेना चाहिए, किसी के ऊपर ज़बरदस्ती ना हो और वर्गनी प्यार से जो मिले लेनी चाहिए और सब सर्वधर्म समभाव पारंपरिक कार्यक्रम करने के, ट्रेडिशन कार्यक्रम करने के हमको दिए। और ख़ास करके मैं गणपति बाप्पा से ये मेरी विनती है कि जो हिंदी मराठी वाद है, हिंदी भाई भी हमारे साथ सब होते हैं, तो ये वाद अभी मिट गया है। गणेश उत्सव में वाद हम मिटाएंगे, इसे बैनर लगाएंगे। अच्छा, वाद मिटाएंगे? हाँ, हिंदी मराठी वाद नहीं। क्या कहेंगे आप लोग की भी कुछ रिक्वायरमेंट थी यहाँ पे पुलिस के साथ में कि किस तरह की व्यवस्था हो, क्या नहीं, उस तरफ क्या बातचीत हुई? हमने बड़े साहब से बात की कि हमारे बाजू में, मंडप के बाजू में 10 फुट के ऊपर एक कंट्री बार चालू हुआ है कि आप जाके वो बार मालिक को बताइए कि अभी बाजू में 10 फुट के ऊपर मंडप है, तो ज़रा जो भी पीने आएंगे तो उन मालिक को बोल के ज़रा उनको दूसरा रास्ता से उनको जाने के लिए बोलिए। क्या आश्वासन क्या मिला? साहब बोले कि हम लोग उनसे बात करने वाले हैं। क्या और कुछ विशेष मांगे रही आप लोगों की? विशेष मांगी यही रही कि साहब ने हमको बताया, आपको कहीं भी कोई भी मतलब संशयास्पद वस्तु दिखी तो आप सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म कर रहे। किसी महिलाओं की छेड़ नहीं निकालनी चाहिए, मतलब नहीं निकलनी चाहिए, वो सब मतलब हमको पुलिस स्टेशन में आने के बाद साहब लोग ने निर्देश दिए और बाकी सब तो अपने मनीष दादा ने आपको बता ही दिया है। क्या कहेंगे, कुछ विशेष प्रिकॉशन जो आप लोगों की क्या मांग रही यहाँ पे कि चलो नहीं, मुझे इस तरह की सुविधा पुलिस के द्वारा मिले जो पहले नहीं मिल पाती थी, ऐसा कुछ रखे आप लोगों ने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो पुलिस स्टेशन से हमको जैसा मांगता है वैसा सहकार्य मिलेला है और उन्होंने कैसा विसर्जन करने का, कैसा आगमन करने का गणपति, उसका भी सूचना सब पुलिस स्टेशन से मिल चुका है और कुछ ऐसा कुछ मांग नहीं किया। क्या कहेंगे, एक अभी जो मनीष जी ने बोला था कि हिंदी मराठी विवाद को मिटाएंगे, लिपि देवनागरी दोनों की एक है, ये विवाद क्या फलेगा फूलेगा या फिर ये मिट ही जाएगा? ये मिट जाएगा, इसमें कोई दोहरा नहीं है। ये सब गलत हो रहा है, ये इसमें दोहरा नहीं है। ये सब हिंदी भी हमारे भाई है, मराठी भी हमारे भाई है सब, और भगवान ने तो एक ही इंसान बना, इंसान तो वो रखना ज़रूरी है। मैं जहाँ भी जाऊँ वो मेरे बंधु ही रहेंगे, भाई ही रहेंगे। मेरा नाम है महेश सूर्यकांत सुतार, मेरा मंडल का नाम है सायुजू मित्र मंडल और हमारा मंडल को कम से कम 34 साल हुए हैं। हाँ, हम और आप बोल रहे पुलिस स्टेशन, महानगर पालिका, फायर ब्रिगेड, महावितरण, सब जन मिल के हमको पूरा अच्छी तरह से सपोर्ट करते हैं। उनसे कोई दिक्कत नहीं आई है इतने सालों में और हमारे से भी किनको दिक्कत नहीं हुई है।
थैंक यू। थैंक यू। 130 साल पहले जिस चीज़ की नींव रखी थी बाल गंगाधर तिलक ने, आज वो ज़मीन पे भी उतर रहा है और उसका साक्ष्य है, आपने सुना ही कि हिंदी मराठी विवाद पे भी विराम लगेगा इसी गणेश उत्सव में, कि जो पूजा होगी उसमें। और यहाँ हम चाहेंगे कि सीनियर अधिकारी जो है तुड़े सर, उनसे भी बातचीत करें इस गणेश उत्सव को लेकर के। तो बने रहिए और देखते रहिए रियल न्यूज़ नेटवर्क। सर क्या कहेंगे गणपति को लेकर के, जो आने वाला ये महाराष्ट्र का सबसे बड़ा उत्सव महोत्सव मनाया जाता है, उसको लेकर के क्या अवेयरनेस आप दे रहे हैं यहाँ? गणपति उत्सव ये अपने महाराष्ट्र का ऑलरेडी भूषण है और अभी तक विरार का पुराना रिकॉर्ड देखेगा तो अभी तक कोई भी ऐसा अनुचित प्रकार हुआ नहीं। ये इधर के जो गणपति मंडल है उनकी सच में अभिनंदन करना चाहिए कि उन्होंने आज तक सब अच्छे तरीके से नियोजन किया है और उसको हम पुलिस भी उनको पूरा तरह से सपोर्ट करेंगे। कॉरपोरेशन को भी सपोर्ट रहेगा, एमएससीबी का सपोर्ट रहेगा, सब डिपार्टमेंट का हम आपको जॉइंट मीटिंग करके हम सबको कोऑर्डिनेशन करके ये सन जो त्यौहार है कितना अच्छा रहेगा और कितना शांति से चालू रहेगा, इसके बारे में हम सब उसको नियोजन किया है। डीजे को लेकर के क्या रहेगा, क्योंकि यहाँ विवाद भी बन जाता है गणपति के जब विसर्जन या पूजा के समय की बात है, वो डीजे को लेकर के जरूर कहीं ना कहीं विवाद पैदा होता है, उसको लेकर के आप पहले क्या संदेश देना चाहेंगे? डीजे के बारे में ऐसा है कि डीजे सुप्रीम कोर्ट के आदेश है 2006 से डीजे ये पूर्व संकल्पना ही बंद है। बहुत लोगों का भ्रम हो गया कि डीजे कोई ऐसा नहीं, म्यूजिक सिस्टम है उस तुमने सादा भी अगर स्पीकर लगाए तो उसका डेसिबल जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया शांतता जोन का अलग अलग, तो वही डेसिबल में करना है। उसके लिए कोई डीजे ऐसा कोई अलग नहीं। तुम्हारा घर का सादा टेप भी रहेगा तो उसका आवाज़ को भी वो रूल्स लागू है। तो इसलिए डीजे कोई नहीं, तुम्हारा जो कोई वॉल्यूम है वो वॉल्यूम सामने वाले को किसी को तकलीफ न हो, इसी वजह से अपने को वॉल्यूम रख के काम करना है। उसके बारे में सबको जो हम मंडल को जो भी परवानगी देते उसके लिए लाउड स्पीकर का तभी वो रूल्स एंड रेगुलेशन वो कंडीशन डाल के उनको दिया जाता है। गणेश मंडलों को आप जो मीटिंग लिए हैं उसमें क्या अवेयरनेस के लिए क्या रहेगा? उनको अवेयरनेस के लिए सबसे पहला रहता है कि गणपति विसर्जन आने के लिए जो मेहरानों आता है उसके लिए क्या खबरदारी लेनी चाहिए। उसके बाद जो मूर्ति बिठाया जाता है उसके लिए स्टेज के बारे में क्या खबरदारी लेनी चाहिए। उधर जो इलेक्ट्रिक पॉइंट्स रहते हैं उसके बारे में क्या खबरदारी लेनी चाहिए। या रात को जो दीवा लगता है उससे भी आग लग के कोई अनुचित प्रकार न घटे उसके लिए क्या खबरदारी लेनी चाहिए। या फिर 10 दिन में जो वो कार्यक्रम रखेंगे उसमें भी या उसके जो देखावे रखते हैं वो भी किसी समाज या जाति के ऊपर कोई अनुचित प्रकार वो किसका अपमान न हो ऐसे न बिठाए, उसके बारे में उनको सजेशन दिया है। और बाद में विसर्जन का है, जो विसर्जन मेहरानूक जिस रास्ते पे जाएंगी या वो मेहरानूक में जाते टाइम किसी को भी तकलीफ न हो और जो ट्रैफिक है वो ट्रैफिक भी चालू रहे, ये हिसाब से उनको दिया है। और बाद में विसर्जन के लिए भी कॉरपोरेशन ने पूरा व्यवस्था की है। इसलिए गणपति मंडल को खाली उनका गणपति लेके विसर्जन पॉइंट तक लेके जाना है, आगे का विसर्जन पूरा कॉरपोरेशन की तरफ से होने वाला है। थैंक यू सर। थैंक यू।